नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने आज बचत भवन में किए डॉक्टरों के इंटरव्यू। स्कूल चलो अभियान मोटरसाइकिल व बच्चों की रैली को झंडा दिखाकर सदर विधायक ने किया रवाना। भाजपा नेताओं ने कारगिल के शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सावन के पहले सोमवार पर S7 की आस्तिक बाबा पर खास रिपोर्ट। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने आज डॉक्टरों के इंटरव्यू स्थानीय बचत भवन में लिए। जिला अधिकारी डॉक्टर बख्शी ने सबसे एक एक करके संवाद साधा और सीधे की बातचीत। उन्होंने एक एक प्रतिभागी से बातचीत करके उसका लिया इंटरव्यू। स्थानीय बचत भवन में आज डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने डॉक्टरों के लिए इंटरव्यू। उन्होंने एक एक करके सभी होने वाले डॉक्टरों से जानकारी ली और उनसे सीधा साधा संवाद। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने होम्योपैथिक के ऐसे सवाल किए कि एक बार प्रतिभागियों के भी पैर के नीचे से खिसक गई जमीन। डॉक्टर बख्शी के द्वारा एक एक प्रतिभागियों से सीधे संवाद साधा गया। इस मौके पर AK सिंह, डॉक्टर चक, डॉक्टर OP वर्मा, महिला CMS आदि डॉक्टर्स मौजूद थे। केस है कि केस ऑफ शिफ्टिंग डिलीवरी, बाकी एक केस है तो उसको एक स्टार्ट करते स्पेशल हुआ था, किस तरह का कोई ठीक नहीं होता। शिफ्टिंग है माना जैसे कि कोई जब अंदर हुआ नहीं ऐसे केस लेकर बड़ी अफवाहें रायबरेली में, इस बारे में क्या कहना है आपका? रंधावा में कोई इस तरह का मुझे अखबारों में आ रहा है, बार बार 2 अखबारों में मैंने देखा। मुझे पता नहीं उनको सूचना कहाँ से मिल रही है, पर सबसे पहले सूचना तो मुझे मिलेगी कि हाईकोर्ट ने स्टे किया, माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे किया है कि नहीं किया है। और ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से गलत बात करने से पब्लिक में भ्रामक भ्रांतियाँ पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसका बुरा असर पड़ता पब्लिक पर। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, RDA को तरक्की पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ब्रेक या बैक गियर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग इसमें तो सभी सिटी वालों की सहयोग की आवश्यकता है। तो इस तरह से नेगेटिविटी करेंगे तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे? तो मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और कोई होगी बात तो सबसे पहले मैं बताऊँगा सबको। और मेरा पुनः अनुरोध है सभी से कि जिन्होंने लॉटरी में नीलामी में अपनी दुकानें ली हैं वो अपना पैसा न्यासार जमा करें। काम चल रहा है, आज भी चल रहा है काम और चलेगा, और इस तरह का कोई भी माननीय उच्च न्यायालय कोई भी स्थगन आदेश नहीं है। तो ये मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, और मैं आज सभी पेपर में भी दे रहा हूँ। आज रात मैंने सभी न्यूज़पेपर में इस आशय की विज्ञप्ति भी निकाली है और एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली है। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आज की डेट तक कोई ऐसी बात नहीं है। जो आएगा मेरे को आएगा सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले सूचित करूँगा सबको। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इस तरह का जो है एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा अभियान के तहत आज अमावा ब्लॉक में सदर विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा एक रैली का शुभारंभ किया गया। इस रैली में छोटे बच्चे व स्कूल के टीचर थे मौजूद। विधायक ने अपने संबोधन में साफ किया कि सभी बच्चे हो शिक्षित ताकि अपने जिले का हो सके नाम रोशन।
अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रचार प्रसार एवं 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के नामांकन एवं 100% ठहराव हेतु जन जागरण के लिए विकास खंड अमावा में स्कूल चलो अभियान मोटरसाइकिल रैली का शुभारंभ सदर विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर विधायक अखिलेश सिंह ने शिक्षा का अधिकार के बारे में विस्तार से बताया। रैली में सदर विधायक ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और पढ़ के अपने रायबरेली का नाम रोशन करने की कही बात। इस मौके पर अजय सिंह सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, दिग्विजय सिंह आदि लोग थे मौजूद। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी। सीमित शिक्षा व्यवस्था ने शिक्षित राष्ट्र को जन्म नहीं दिया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश जागरूक हो रहा है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो आप लोगों का प्रयास है उसको मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ और पूरा सहयोग देता हूँ। गोविंद जी गाड़ी था। देखिए सच्चाई ये है, आज और जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर हो सकता है कि आज जो शिक्षा विभाग के लोगों ने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया है उनको तकलीफ पहुंचे। हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी स्तर पर ध्वस्त है और कॉन्वेंट स्कूलों का आज की डेट में प्राइमरी शिक्षा हमारे यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती। हमारे यहाँ शिक्षा ध्वस्त होने का कारण जो है सरकार, विभिन्न सरकारों की नीतियां भी रही हैं, उनमें केवल अध्यापकों का ही दोष नहीं है। अब रही बात सर्व शिक्षा अभियान की, मेरा ये मानना है कि किसी भी मुल्क को अगर गुलाम बनाना हो तो उसकी शिक्षा उससे छीन लो, उसकी भाषा उससे छीन लो। हम कई बार गुलाम रहे और इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान गुलामों के देश में ही जाना जाता रहा है दुनिया में। गुलामी का कारण केवल ये था कि हमने अपनी धार्मिक व्यवस्था में 90% आबादी को शिक्षा से वंचित कर दिया था। केवल ब्राह्मणों और ठाकुरों को ही शिक्षा का अधिकार था और परिणाम स्वरूप ये देश गुलाम हुआ। आज बहुत खुशी की बात है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है कि सबको शिक्षा मिले। जगह जगह विद्यालय जा रहे हैं 1 किलोमीटर पर। जो काम सन 47 के बाद तुरंत होना चाहिए था, आज 63 साल बाद हो रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं और अब जब ये शुरुआत हो ही गई है तो शिक्षा व्यवस्था जो प्राइमरी और की बात, प्राइमरी और कॉन्वेंट की जो आप तुलना कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि बच्चे जिनके पास पैसे होते हैं वो कॉन्वेंट में अपने बच्चों को न भेजें बल्कि प्राइमरी स्कूलों में भेजें। अभी वो भेजते हैं इसलिए कि उनके अंदर असुरक्षा की भावना होती है, इस वजह से भेजते हैं। हमारे यूपी में फिर भी प्राइमरी शिक्षा जो है अभी ठीक नहीं है। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, 1 हफ्ते में रहा हूँ, तो वहाँ पर हमको मालूम हुआ कि शिक्षा जो बच्चों पे ज्यादा बोझ न पड़े तो दिन भर की वहाँ शिक्षा नहीं है। 10 से 4 बजे तक विद्यालय नहीं चलते, वहाँ सुबह 7 बजे से दोपहर तक चलते हैं, जिससे बच्चे दिन भर फ्रेश रह सकें, खेल कूद सकें और अन्य काम कर सकें। तो हमको कई मोर्चों पर प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करना है और मेरी एक व्यक्तिगत राय है विधायक के नाते कि तनख्वाहें तो अध्यापकों की बहुत सी बढ़ गई हैं, तनख्वाहें तो जितनी बढ़ गई हैं पर्याप्त है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इनका ट्रांसफर जिले के बाहर हो तो शिक्षा व्यवस्था में और भी सुधार आएगा। रायबरेली से करीब 13 किलोमीटर आगे स्थित लखनऊ रोड पर आस्तिक बाबा का मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। आज सावन के पहले सोमवार पर S7 की टीम ने खुद जाके वहां के मंदिर व वहां के लोगों का लिया जायजा। S7 की खास रिपोर्ट आस्तिक बाबा के मंदिर पर। रायबरेली से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित आस्तिक बाबा का मंदिर लोगों के लिए बन गया है आस्था का प्रतीक का केंद्र।